गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में हिस्ट्री का लेसन नंबर 8 रिलीजियस बिलीफ्स एंड पॉपुलर मूवमेंट्स के बारे में पढ़ाया। इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ाया। भक्ति मूवमेंट में हमारे पास आदि शंकराचार्य थे, रामानुज थे, माधवाचार्य थे और विरासावास थे। और मैंने आपको सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र पढ़ाया था। मैंने आपको सेंट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया पढ़ाया था। इसमें हमारे पास रामानंद, रविदास, चैतन्य महाप्रभु, श्रीमाता शंकराचार्य, कबीर और गुरु नानक एंड सिक्स के बारे में पढ़ाया। और सिख गुरुज कौन थे, क्या करते थे, ये बताया। वुमेन भक्ति सेंट्स के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि वुमेन भक्ति सेंट्स कौन कौन सी थी, क्या क्या थे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सूफी मूवमेंट्स। अब हम पढ़ेंगे सूफी मूवमेंट्स क्या था बेटा। जो ये सूफी मूवमेंट्स था बेसिकली इट वाज इस्लाम धर्म से रिलेटेड था। द टर्म इस्लाम मीन्स सबमिशन टू द विल of God. It was founded in Arabia in the 7th century by Prophet Muhammad. ये जो सूफी मूवमेंट था ये इस्लाम धर्म से रिलेटेड था और ये 7th सेंचुरी में फाउंड किया गया था अराबिया में। और इसके जो प्रॉफिट थे वो मोहम्मद थे। राइट बेटा। A fine piece of literature in the Arabic language, the Quran comprises prayer, hymns and stories relating to the life and teaching of the Prophet. इसमें जो सब कुछ था अरेबिक लैंग्वेज में था, सारी प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स और स्टोरीज थी। राइट। एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द कुरान, द मुस्लिम जो लोग थे 5 टाइम्स प्रे करते थे। राइट। और मक्का की तरफ फेस करके करते थे जिसे हम नमाज बोलते हैं। और दे फास्ट, और वो एक महीने उनका रमजान का महीना होता है। जैसे हम लोग नौ दुर्गा नवरात्रि पूजा करते हैं इसी तरीके से इन लोगों का एक महीना रमजान का होता है। उसमें ये सुबह से लेके मतलब जो इनका जो फास्टिंग होती है वो डान टू डस्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान होती है, विच इज़ कॉल्ड द रोज़ा। अ विजिट टू मक्का, द बर्थ प्लेस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, बर्थ प्लेस है प्रॉफिट मोहम्मद का। दे एटलीस्ट वंस ड्यूरिंग अ मुस्लिम लाइफ टाइम, यानी कि मुस्लिम लोग अपने लाइफ टाइम में एक बार प्रॉफिट मोहम्मद के बर्थ प्लेस मक्का जाते हैं, विच इज़ नोन एज द हज। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेट असाइड फॉर द पर्पस ऑफ चैरिटी इज जक़ात। यानी कि जो इनकी जो एक जो जो भी लोग अर्न करते हैं उसमें से कुछ पूंजी, कुछ पैसा ये लोग अपने जक़ात के लिए, चैरिटी के लिए उठा के रखते हैं। The arrival of Islam in India in the early medieval period had been recorded by the travelers such as Al-Biruni. Arab Islamic travelers and traders began to arrive on the western coast of India from 8th century onward. The invention of the Afghans, Turks and Mongols from the northwest in the 11th century led to a further increase in the population of the Muslim. यानी कि इसमें बताया गया है कि जो अरब इस्लामिक जो ट्रैवलर और ट्रेडर्स थे दे बिगिन टू अराइव, यानी कि उन्होंने इंडिया में कब आना शुरू किया, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में 8th सेंचुरी के अंदर। और जो अफगान्स, टर्क्स और मंगोल्स थे दे स्टार्टेड नॉर्थ वेस्ट इन 11th सेंचुरी। राइट। नाउ अब हम पढ़ेंगे ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ सूफीज, यानी कि सूफीज कहाँ से स्टार्ट हुए और ये लोग कैसे स्प्रेड हुए। Sufis, the mystic movement in the Islam, emerged in the Middle East in the 8th century. Ostentatious display of the wealth and degeneration of moral among Muslim led to the emergence of this movement. यानी कि मिडिल ईस्ट 8th सेंचुरी में मुस्लिम्स लीड टू इमरजेंस, मुस्लिम लोगों ने इस चीज़ को लीड किया। A large number of Sufis from Central Asia settled down in India from the 11th century onward. यानी कि 11th सेंचुरी के बाद मुस्लिम सूफी इस लोगों ने एशिया में सेटल डाउन होना शुरू किया। राइट। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, सेवरल मेजर सूफी सेंटर्स अक्रॉस द सबकॉन्टिनेंट गिवन इम्पल्स टू सूफी मूवमेंट इन इंडिया। हमने दिल्ली सल्तनत का चैप्टर पढ़ा था, उसके बाद ही ये लोग इंडिया के सूफीज मूवमेंट इन इंडिया। इसके बाद क्या है कि बताया गया है कि ये वर्ड है जो कहाँ से आया, सूफी में बी ट्रेस टू द इधर साफा विच मीन्स टू द प्योरिटी ऑफ सफ विच रेफर्स टू द, यानी कि जो ये वर्ड है ये सूफी में बी ट्रेस बाय द साफा
and the purity of saf, which refers to the coarse woolen garments worn by the Sufi mystics. Sufi is a common term given to the, यानी कि Sufi जो था, it is a common term given to the Islamic mystics. The belief that one can become united God through prayer and meditation by living a simple and और सही, और ये लोग एक सिंपल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे. अब सूफी की फिलॉसफी क्या थी? सूफी फिलॉसफी वॉज बेसिकली इस्लामिक, ऑल्दो इट इंक्लूड्स न्यू आइडिया और रिलीजियस प्रैक्टिसेस सच एज पिनेंस. पिनेंस का मतलब होता है बेटा त्याग. ये लोग त्याग की भावना में विश्वास रखते थे. सूफीज ऑफन रिजेक्टेड द एलोबरेट रिचुअल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर. ये जो जो आलतू फालतू के जो रीति रिवाज होते थे उनको रिजेक्ट करते थे और ये सिंपल लाइफ में बिलीव करते थे. दे वर डीपली रिलीजियस एंड लेड सिंपल लाइफ, स्ट्रेसिंग सेल्फ डिसिप्लिन, और अपने आप को डिसिप्लिन रखते थे. दे डेवलप एलोबरेट मेथड ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र चैंटिंग ऑफ अ नेम, यानी कि चैंटिंग ऑफ अ नेम मतलब क्या है? माला जपना. In Chijum, the devotional song of Sufis was कव्वाली, continue to be extremely popular. जैसे हम लोग भजन कीर्तन करते हैं तो ये लोग कव्वाली गाते हैं. The disciples was called मुरीद and both the पीर. अब देखिए, अब जो इनकी दरगाह होती है ना, जो मतलब लाइक डिसिपल, इनके जो शिष्य होते हैं कॉल्ड मुरीद, एंड बोथ द पीर एंड द डिसिपल लिव टुगेदर इन अ खानखाज एंड दैट स्टार्टेड एज अ काइंड ऑफ रेस्ट हाउस फॉर द ट्रेवलर्स. यानी कि जो इनके जो रेस्ट हाउस होते हैं दैट इज नोन एज द खानका came to the resemble a monastic establishment. When the head of the खानका died, he gave the दरगाह became a pilgrim center. यानी कि जब खानका जी मर जाते हैं तो क्या होता है, जो दरगाह होती है वो पिलग्रिम सेंटर, इनकी धार्मिक स्थल बन जाती है. राइट. द पीर चूज वन ऑफ द डिसिपल द सक्सेसर टू कैरी. और ये जो पीर होता है ये चूज करता है अपने सक्सेसर को कंटिन्यू करने के लिए. राइट. पीर वॉज नोन एज अ सिलसिला, और ये एक सिलसिला बन जाता है. स्लाइटली डिफरेंट मैटर ऑफ इंस्ट्रक्शन रिचुअल प्रैक्टिस, और ये एक सिलसिला बन जाता है और ये लोग इसको कैरी ऑन करते हैं. यदि वो पीर एक्सपायर हो जाता है तो उसके सक्सेसर्स उसको आगे कंटिन्यू करते हैं. द मेन सूफी रिलीजियस ऑर्डर इन इंडिया वाज चिश्ती, सुरावर्दी एंड द नाक्शबंदी. द चिश्ती सिलसिला वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर. देखिए बेटा, ये अजमेर के अंदर सबसे बड़ी चिश्ती है. मुनीनुद्दीन चिश्ती अजमेर है. लोग यहाँ पे अपनी विश पूरी करने के लिए जाते हैं और इस दरगाह की डेट इज़ कॉल्ड द दरगाह. और इसके अंदर जब लोग जाते हैं तो अपनी ब्लेसिंग्स के लिए क्या करते हैं, एक ग्रीन कलर की चादर लेते हैं और दे ऑफर अ चादर एंड सीक हिज ब्लेसिंग्स. भक्तिधर काकी एंड बाबा फरीद वॉज टू वेल नोन डिसिपल्स. देखिए, इस दरगाह के अंदर जब लोग जाते हैं अपनी विशेस पूरी करने के लिए हरे कलर की चादर लेते हैं और दरगाह के ऊपर बाबा के ऊपर डालते हैं. और यहाँ पे मतलब इनके दो डिसिपल्स हैं, भक्तियार काकी एंड बाबा फरीद वर हिज टू वेल नोन डिसिपल्स. बाबा शेख फरीद वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ द चिश्ती सूफी ऑर्डर. He preached in Haryana and Punjab and insisted that the only way to love God was to love people. Some of his verses also included in Adi ग्रंथ. देखिए, दो मेन दरगाह हैं, एक राजस्थान में अजमेर में है और दूसरी सबसे बड़ी दरगाह मुंबई के अंदर है, हाजी दरगाह जिसे बोलते हैं. इंडिया के अंदर सिर्फ दो ही बड़ी दरगाह हैं जहाँ पे लोग जाते हैं. हजरत निजामुद्दीन, better known as Nijamuddin Auliya, was another famous Sufi saint in India. He emphasized upon love as a means of achieving unity with the God. He spoke to his follower in Hindi, और इन्होंने अपने फॉलोअर से हिंदी में बात की है. नसीरुद्दीन चिराग ऑफ दिल्ली, सलीम चिश्ती ऑफ सीकरी were other Sufi saints of fame. The latter was greatly revered by the Emperor Akbar. They preached that Ishwar and Allah are two different names of the same superior being. उन्होंने बोला है कि ईश्वर एंड अल्लाह आर टू डिफरेंट नेम्स, दोनों के नाम अलग है बट भगवान एक ही है. राइट. अब आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं दरगाह ऑफ हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, ये भी एक दरगाह है. This is all about the chapter. I think so you people are understood and this is very interesting chapter, Bhakti movement and Sufis movement. Okay, thank you for all.